गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बुधवार का वीडियो है और शाम का टाइम है, लेकिन शाम के टाइम पे मौसम देखिए आप, मतलब आसमान एकदम क्लियर है। आज तो बिल्कुल जो एग्जैक्ट कलर होता है ना आसमान का वही दिख रहा था, एक भी बादल नहीं लगा था। शाम का टाइम है तो यहाँ पर हो चुका है पूजा का टाइम। तो वंशिका कर रही है पूजा, तब तक मैं आप लोगों से कर लेती हूँ एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना ना भूलना। तो यहाँ पर देखिए शाम की पूजा हो चुकी है। पूजा करने के बाद बच्चे लगेंगे अपने कामों पे, तो उनका जो भी स्कूल का होमवर्क होता है वो करेंगे। तो इनके ना एग्ज़ाम्स चल रहे थे जो कि पोस्टपोन हो गए थे। तो वेदांश के तो ख़त्म हो चुके हैं, वंशिका के एक दो और रहते हैं, तो बस उसी की तैयारी कर रही है वो। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मैंने अपनी जो मूंग की दाल है धुली हुई वो कहाँ रख दी है। तो आज जो है मैं डिनर में मूंग की दाल ही बनाने वाली हूँ। तो मेरे बच्चों को दाल बहुत ज़्यादा पसंद है और मूंग की दाल होती भी बहुत हेल्दी है। और वंशिका के पापा ने ऑफिस से निकलने से पहले जो है मुझे फ़ोन कर दिया था कि जब तक मैं घर आऊँ जल्दी से दाल बना के रखना। आज उनको लंच का टाइम नहीं मिला ऑफिस में, तो वो शायद कुछ भी उन्होंने नहीं खाया, इस वजह से उन्हें बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से मूंग की दाल निकाल ली है और इसको अच्छे से 2 से 3 बार पानी से मैं कर दूँगी वॉश। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है नाइट में मूंग दाल बनाना, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ पर सारी मूंग दाल को मैंने प्रेशर कुकर में डाल लिया है और अब मैं इसमें पानी डालूँगी। और पानी जो है ना ठीक ठाक सा ही रखना है, क्योंकि ये एकदम गाढ़ी हो जाती है दाल। उसके बाद मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ 2 टमाटर। सिंपल सी दाल बनाऊँगी और तड़का इसमें मैं बाद में लगाऊँगी। और 2 टमाटर कट करने के बाद 2 हरी मिर्च मैं इसमें कट करूँगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ड्राई मसाला। तो क्योंकि आप लोग ही बोल रहे थे ना बहुत टाइम से कि दी नमक को चेंज कर लो, मसाला दानी में मत रखो, तो मैंने ये वाली बर्नी में नमक रख लिया है और बाकी का मसाला मेरी मसाला दानी में ही है। तो बस वहाँ से मैं सारे मसाले निकाल के डाल रही हूँ कुकर में। सारे ड्राई मसाले डालने के बाद इनको एक बार अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद इसको चढ़ा देंगे गैस पर। एक सीटी पे जो मूंग की दाल है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो जाती है। उससे पहले मैंने प्रेशर कुकर को कपड़े से जो है ना अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि प्रेशर कुकर गीला हो रहा था। यहाँ देखिए एक सीटी आ चुकी है, मूंग की दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये देखिए कितनी बढ़िया गल चुकी है। दाल ऐसी दाल होती है ना कि अगर एक आधी % ही रह भी जाती है तो अपनी ही गरमाइश में ये पक जाती है। तब तक यहाँ पर तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने तड़का पैन रख लिया है, साथ में उसमें 2 चम्मच घी डाला है और जीरा और साथ में थोड़ी सी हींग ऐड करूँगी मैं। ये वाली जो दाल है ना ये मैंने सीखी थी अपनी मदर इन लॉ से, तो उन्होंने ही मुझे सिखाई थी। मुझे मूंग की दाल बनाना ना तो आता था ना ही अच्छी लगती थी। तो जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे ससुराल में ये वाली दाल बहुत खाया करते थे, तो तब से मुझे बनाना आ गया ये वाली दाल। और इसी दाल की खिचड़ी भी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। और पहले ना मुझे ये वाली दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब मैंने उनके हाथ की वो दाल खाई ना तो मुझे बहुत पसंद आई। तब से हम लोगों का मतलब इसी तरीके से हम लोग दाल बनाते हैं, ये हमारी रेसिपी ही बन गई है। तो काफ़ी कुछ होता है ना जो ससुराल में भी सीखने को मिलता है। तो बस मुझे भी काफ़ी कुछ चीज़ें ससुराल से भी सीखने को मिली हैं। दाल में मैंने तड़का लगा दिया है, जल्दी से मैं गर्मा गर्म रोटियां सेक लेती हूँ। और जब तक मैं रोटी सेक ही रही थी ना इतनी देर में वंशिका के पापा भी आ गए थे। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से अब सबके लिए जो है ना प्लेट लगा दूँगी, क्योंकि सभी को भूख लग गई है, डिनर का टाइम हो ही गया था। और फिर ये रहता है कि जब एक बार तवा चढ़ा रहता है ना गैस पे तो लगता है कि फटाफट से सब लोग जो है खा ले और डिनर करके जो है ना मुझे किचन से फ्री कर दे, क्योंकि गर्मी इतनी है कि किचन में खड़ा रहने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। यहाँ पर जो पहली प्लेट है वो मैंने लगाई है वंशिका के लिए। तो बस मैंने उसको थोड़ी सी दाल रोटी दे दी है और थोड़ा सा उसने दही भी ली थी, क्योंकि वो बिना दही के कभी नहीं खाती है, ना दिन में ना रात को। इनफैक्ट वो सुबह भी जो है उसको थोड़ा सा दही चाहिए ही होता है। तो बस यहाँ पर वंशिका बैठ के कर रही है डिनर। आज वेदांश का पता नहीं क्यों मन नहीं था रात को खाना खाने का, तो उसने बोला कि मम्मा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ दूध पी के सो जाऊंगा और मेरा भी रात का खाना स्किप ही रहता है। तो मैंने जल्दी से वंशिका के पापा को और वंशिका को डिनर करा दिया। उसके बाद बारी आती है अपना किचन क्लीनिंग की। तो गीला कपड़ा लिया है, फटाफट से अपनी हॉब को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो हॉब का स्टैंड होते हैं ना वो मैं गीले कपड़े से ही पोंछ के रख दूंगी। तो जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है तो कभी कभी मैं उनको धो भी देती हूँ, डेली तो नहीं धोती हूँ, पर हाँ 2 दिन में एक बार ये जो स्टैंड है इनको भी मैं अच्छे से धो देती हूँ।
कभी कभी इनको सिर्फ गीले कपड़े से पोंछ के भी लगा दो तो काम चल जाता है। हॉब हो चुका है क्लीन। उसके बाद बारी आती है काउंटर टॉप की, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाता, सिंपल सा खाना बनाता तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं थी। लेकिन बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे, क्योंकि इसी टाइम पे निकले थे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स, हस्बैंड का टिफ़िन और जो खाने के बर्तन थे, और एक दो चाय के बर्तन भी थे। तो वो सारे के सारे ही निकल गए थे, तो नाइट में ही धुल रहे हैं सारे बर्तन। तो बस मैंने सबसे पहले ना सारे बर्तनों को ऊपर रख लिया है, जो कि मैं अक्सर करती हूँ। सबसे पहले क्या होता है ना कि मैं सिंक में सारे बर्तन रख के और जो लोहे वाला स्क्रबर होता है उसकी हेल्प से उनको ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ और पानी चला देती हूँ। इससे सारे बर्तनों में जो भी कुछ लगा होता है खाना वगैरह वो निकल जाता है। उसके बाद फिर इनको अच्छे से प्रिल की हेल्प से, स्क्रबर की हेल्प से अच्छे से इनको क्लीन कर देती हूँ। और बर्तन धोने के लिए मुझे लिक्विड बहुत पसंद है। उससे दो चीज़ें होती हैं, तो बर्तन बहुत क्लीन धुलते हैं और साथ में ना बर्तनों पे निशान नहीं पड़ता है। जैसे साबुन लगने का डर रह जाता है ना कि साबुन कभी कभी लगा रह जाता है, वो चीज़ नहीं होती है। तो बस जल्दी से मैंने यहाँ पर बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। और आप लोग बोल रहे थे कि दीदी डिश वॉशर ले लो, तो यार मुझे ना इस तरीके से हाथ से धोने अच्छे लगते हैं बर्तन, और डिश वॉशर काफ़ी महंगा आता है। सबसे मेन बात ये है कि अगर हम सारी चीज़ों के लिए मशीनों का यूज़ करेंगे ना, तो जितना थोड़ा बहुत काम मतलब हम लोग अभी कर रहे हैं, अपने हाथ पैर चला रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल ही नहीं चलेंगे। तो वैसे ही आजकल आपको पता ही है कि शरीर ख़राब हो चुका है, बॉडी। तो अच्छा है कि अपना थोड़े बहुत हाथ पैर चलते रहने चाहिए। तो ये छोटे छोटे से काम हैं जो जल्दी निपट जाते हैं। मुझे लगता है कि डिश वॉशर से जल्दी आप हाथ से बर्तन धो लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी किसी की और जो है राय हो सकती है इस चीज़ में। तो फ़िलहाल देखिए यहाँ पर जो है मैंने पानी की बॉटल्स भी अच्छे से वॉश कर ली हैं, और इनको धोकर मैं रात को ही फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि वंशिका के पापा को पानी पीने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो मतलब सुबह तक ये एक भी बॉटल फ्रिज में नहीं रहती है। बट यहाँ पर मैंने फिर भी जो है बॉटलें भर के लगा दी हैं फ्रिज में। तो बारी आती है लास्ट काम करने की, जो है दही जमाने का काम और साथ में दूध गर्म करना सबके लिए। तो ये जो लेफ़्ट ओवर मिल्क होता है, एक दिन पहले का मिल्क होता है, उसका मैं दही जमा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, उसमें 2 चम्मच जामुन मिलाया है और सुबह तक दही जम जाएगी। उसके बाद ये जो बर्तन है ना, इसी में मैं दूध गर्म कर लूँगी। तो सबसे पहले ना मैं वंशिका, विदांश और अपने लिए दूध गर्म करी थी। वंशिका के पापा को नहीं लेना था, लेकिन इस बीच वंशिका को शूज़ लेने थे, तो वो अपने पापा के साथ चली गई थी। तो यहाँ पर मैं अभी सिर्फ अपने लिए और विदांश के लिए दूध गर्म करी हूँ। तो जैसे ही वंशिका आ जाएगी मार्केट से, उसके बाद मैं उसके लिए भी मतलब गर्म करके उसको दे दूँगी। ये कुछ कड़ी पत्ते थे जो कि मैंने सुखाए थे, ये अच्छे से सूख चुके हैं। तो मैंने इनको बॉक्स में भर के और बॉक्स को बंद कर दिया है। इनको मैंने रख दिया है फ्रिज में, तो ये मेरे अब काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। और यहाँ पर दूध गर्म हो चुका है, तो विदांश के लिए मैं छान रही हूँ ताकि थोड़ी सी भी मलाई ना आए। मलाई देख के मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, इस वजह से मैं उनको छान के ही दूध देती हूँ। और मैंने डाल दिया है उसके लिए थोड़ा सा बॉर्नवीटा। ये अपने शूज़ खरीद के, और वंशिका पे शूज़ नहीं थे ना, हाँ। मतलब थे तो, लेकिन वंशिका के पैर ज़्यादा लंबे हो गए, शूज़ छोटे हो गए। हाँ। तो वंशिका कौन से शूज़ लेकर आई है, दिखाइए ज़रा सबको। ये गोला वाले लेकर। गोला? हाँ। हाँ, ये अच्छे लग रहे हैं। गोला नहीं, हाँ, शूज़ वाला गोला अच्छे लग रहे हैं, प्यारे हैं। और ये वाले शूज़ बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं ना। हाँ, पर इस पर गर्मी ज़्यादा लगती है। अब बेटा शूज़ में तो लगती है, बट कंफर्टेबल भी तो होते हैं, है ना। चलो ठीक है, अब करो सोने की तैयारी। और विदांश का अभी तक मिल के नहीं ख़त्म हुआ है ना, 1 घंटे से बैठा हुआ है। मधुबनी पेंटिंग बनाई है विदांश ने, बहुत सुंदर। मैट हमारा ड्राइंग रूम में है ना, इसको उठा के मैंने जो है अभी रख लिया है, क्योंकि सुबह फिर बच्चे शूज़ वगैरह लेके इसी के ऊपर चलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है, और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ बच्चों के कपड़ों पे प्रेस करने की। और थोड़ा बहुत इससे पहले मैं जो नाश्ता उनके लिए जाएगा आज, उनका टिफ़िन की तैयारी भी कर चुकी हूँ। तो यही होता है कि अगर आप एक दिन पहले कुछ कामों को निपटा के ना रखो। तो मैं भूल गई थी प्रेस करना, मुझे एकदम से याद आया, सुबह के ही टाइम पे याद आया कि बच्चों के कपड़ों पे तो प्रेस ही नहीं है। तो बस फटाफट से उनके कपड़ों पे पहले मैं प्रेस करूँगी दोनों के, और इतनी देर में जो है दोनों नहा धो लेंगे। और आज विदांश से एक प्रॉमिस लिया है मैंने कि आज वो खुद से रेडी होगा। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता। वैसे अगर उसकी ईगो पे बात आ जाती है ना, तो वो खुद से रेडी भी हो जाता है, अगर मैं उसको थोड़ा सा डांट के बोल दूँगी तो। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे उसको सिखाना ही पड़ेगा। मैं कब तक उसको इस तरीके से तैयार करूँगी, क्योंकि वो वाला जो टाइम है मेरा बहुत ख़राब होता है। तो आज कोशिश यही थी कि विदांश खुद से तैयार हो जाए, इसीलिए जल्दी से उसको नहाने के लिए भेज दिया है। जब तक बच्चे नहाएंगे तब तक यहाँ पर उनके नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ।
तो मैं अभी यहाँ पर पनीर की भुर्जी बना रही हूँ। मैंने हल्का सा जो है घी डाला है कढ़ाई में, उसमें थोड़े से प्याज ऐड किए हैं और थोड़े से टमाटर ऐड किए हैं। और आज जो है दोनों के लिए अलग अलग नाश्ता बनेगा, दोनों के लिए नहीं, इनफैक्ट 3 अलग अलग नाश्ता बनेगा, तीनों पनीर की ही डिश बनने वाली है। तो वेदांश के लिए टिफ़िन में जाएगा पनीर का पराठा। वंशिका ने बोला था मुझे पराठा नहीं खाना है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगी पनीर की भुर्जी। और वंशिका के पापा पनीर की भुर्जी भी नहीं खाते, तो उनके लिए मैं बनाऊंगी सिंपल जो पनीर की सब्ज़ी होती है वो मैं बाद में ही बनाऊंगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ वंशिका के टिफ़िन के लिए सब्ज़ी जो है वो तैयार कर दी है। तो पनीर ग्रेट कर लिया था, आधा मैंने सब्ज़ी में यूज़ कर लिया है और आधा देखिए यहाँ पर पराठों में यूज़ करूँगी मैं। तो बस इसमें हल्का हल्का सा मैं मसाला डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा तीखा मैं नहीं बनाऊँगी। और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। और बस यहाँ पर देखिए पराठा हो रहा है बनके तैयार। तो चारों तरफ मैंने ऑयल लगा लिया है। ऑयल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मूंगफली का ऑयल है। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर वो वाला ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। पराठे को मैंने अच्छे से सेक लिया है दोनों तरफ से। तो दोनों बच्चों के लिए जो है अलग अलग नाश्ता बनके तैयार है। बहुत हेल्दी चॉइस होती है पनीर वाले नाश्ते की, और हेल्दी ऑप्शन भी होता है और अच्छा भी लगता है, बच्चे खुशी से खा लेते हैं। बाकी की सब्जियां मैंने रात को चेक करी थी तो बच्चों ने सब चीज़ के लिए मना कर दिया, तो लास्ट में फिर एक ही ऑप्शन आता है जो होता है पनीर। वंशिका तो ऐसी है कि वो कुछ भी खा लेती, लेकिन वेदांश बहुत ज़्यादा नखरे करता है इस वजह से। तो यहाँ पर वंशिका हो गई है रेडी और आज पहन के जाने हैं न्यू शूज़, तो अलग ही जो है खुशी थी उसके चेहरे पे। तो बस यहाँ पर वो हो जाएगी रेडी और यहीं पर अपने इस वाले वीडियो का मैं एंड करूँगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।